ओके फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन जो कॉर्पोरेट बिल क्या होती है उसको समझते हैं। तो देखो, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करती है, मतलब खुद की पहचान होती है उसकी। और जो शेयर होल्डर हैं उनसे ये कैसी होती है, डिफरेंट होती है। मतलब शेयर होल्डर और कंपनी दो अलग अलग पर्सनस हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, इन दोनों के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा क्या कहता है कि जो कंपनी है अगर वो कोई एक्ट करती है, कोई एक्शन करती है, तो उसका प्रभाव शेयर होल्डर पर नहीं पड़ेगा। मान लो कंपनी ने किसी से लोन लिया, अब वो कंपनी उसे पे नहीं कर पा रही है, तो जिससे लिया है और और कंपनी के बीच का वो मसला है, उसमें शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है, उन पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक तरह से कवच कुंडल है शेयर होल्डर के लिए, जो कि कंपनी के एक्शन से उनको बचाता है। ठीक है, तो ये एक दीवार है जो उन बीच में खड़ी है, वो कहती है कि शेयर होल्डर और कंपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको उठाना पड़ता है, इसको उठाया जाता है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल वही है जब हम उस पर्दे को, उस दीवार को हटाते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा साइड में रख के हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर और कंपनी को एक कर देते हैं कि दोनों एक है। तो इसको समझते हैं पहले। तो कॉर्पोरेट बिल होता है, इट इज़ द आइडिया दैट अ कंपनी मैनेजर और शेयर होल्डर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब एक आइडिया है जिसमें जिससे कि जो कंपनी मैनेजर या शेयर होल्डर हैं वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। किसके लिए? कंपनी के एक्शंस के लिए। जो कंपनी के एक्शंस है उसके लिए वो लीगली कानूनी तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में। बता दिया मैंने आपको, कभी कभी क्या होता है कि जो बीच का पर्दा है इसको हटाना पड़ता है। हटाया क्यों चाहता है वो भी हम देखेंगे, अब पहले बाद में देखेंगे। तो ये जो पर्दा है जो अलग करता है किसको, शेयर होल्डर को और कंपनी को, उसको कभी कभी हटाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। उस पर्दे को हटाया जाता है। जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो पॉइंट है जो लिखा है कानून में, उसको थोड़ा साइड में रख के शेयर होल्डर और कंपनी को एक किया जाता है, मतलब एक जैसा माना जाता है। उसको क्यों माना जाता है अब समझेंगे। तो अंडर द गाइश ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी सम डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स चीट विद द कंपनी। मतलब क्या होता है कि जो आड़ है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी की जो आड़ है, जो पर्दा है, जो कॉर्पोरेट बिल का पर्दा है, उसके पीछे कुछ डायरेक्टर या शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी के साथ चीट करते हैं, मतलब धोखा करते हैं। डिटेक्ट सच फ्रॉडेंट्स डायरेक्टर, मतलब उन धोखेबाज डायरेक्टरों को पता करने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी इज इग्नोर्ड। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। अब जब सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को इग्नोर किया जाता है उसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। उसी को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्पोरेट बिल वो होता है जो कंपनी और शेयर होल्डर को अलग करता है। ठीक है, ये बताता है कि दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, ये दोनों एक नहीं है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उस पर्दे की आड़ में, उस कॉर्पोरेट बिल की आड़ में जो शेयर होल्डर्स हैं वो चीट करते हैं कंपनी के साथ। तो ये पता करने के लिए धोखेबाज कौन है, कौन सा शेयर होल्डर धोखेबाज है, कौन सा डायरेक्टर धोखेबाज है, ये पता करने के लिए उस पर्दे को हटाना पड़ता है, उस पर्दे को हटाया जाता है। उसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे द सर्कमटेंसेस व्हेन अ कॉर्पोरेट बिल कैन बी लिफ्टेड आर डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। मतलब सर्कमटेंसेस क्या हैं, जब कॉर्पोरेट बिल को हटाना पड़ता है तो वो दो हेड्स में बटा हुआ है। पहला है अंडर स्टैट्यूटरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कंपनी का। उसमें जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, उसके अगर अगेंस्ट कोई काम होता है तो हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक बुक होती है जिसमें हम अपने शेयर या डिवेंचर्स को पब्लिक तक इंट्रोड्यूस कराते हैं, इनवाइट करते हैं उनको अपने शेयर डिवेंचर्स को खरीदने के लिए। तो उसमें अगर मिस स्टेटमेंट दिया गया है, अगर आपकी शेयर्स की वैल्यू कम है, आपने ज़्यादा दिखा दी है, ज़्यादा आपने कम दिखाई है, तो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल किया जाएगा। दूसरा है फेलर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। मतलब आपने क्या किया कि किसी भी शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी मंगा ली, लेकिन आपने उसे शेयर्स नहीं दिए और आप उसे वापस नहीं कर रहे हो एप्लीकेशन मनी, तब इसको लिफ्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। मतलब कंपनी का नेम अगर आप डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कंपनी का नाम नहीं लिखवा रहे हो, या फिर आपने क्या किया, कंपनी का नाम चेंज कर दिया, उसको अलग नाम से लिख दिया, तो इसे लिफ्ट किया जाएगा।
चौथा है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की जो ऑनरशिप है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कंपनी का ऑनर कौन है, कितना उस पर रेवेन्यू हो रहा है, कौन उसे चला रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको लिफ्ट किया जाता है। पाँचवा है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस में कोई भी धोखेबाजी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, तो इस कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाता है। तो ये हो गए अंडर स्टैच्यूटरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर हम कब कब कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हैं। दूसरा है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मतलब जो जुडिशियल है, जो कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके अंडर में हम इसे कब लिफ्ट करते हैं। तो पहला इसका है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कंपनी का क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू जो उसका जो कमाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लिफ्ट किया जाता है, उसको पता करने के लिए। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई ऐसा इम्प्रॉपर मतलब सही ढंग से कोई कंडक्ट नहीं हो रहा है, अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो हम लिफ्ट करते हैं कॉर्पोरेट बिल को। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द एनेमी करेक्टर ऑफ द कंपनी, जो एनेमी करेक्टर है कंपनी का, जो दुश्मन दुश्मन है उसको पता करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हैं। चौथा है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट मीन्स होता है निंदा करना, जब हम कोर्ट की कोई निंदा करता है या फिर आपने कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया आप उसकी निंदा कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, तब इसे इस बिल को लिफ्ट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स थे आपके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। कॉर्पोरेट बिल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।